हाँ भाई, ये देख रहे हो, सरकार ने सारी ज़रूरतें की चीज़ें खोल दी। बीड़ी, सिगरेट, शराब, और हमें बचपन से सिखाया जा रहा था कि पढ़ाई सबसे ज़रूरी चीज़ है। भाई बहुत ही गंदा काटा है सरकार ने। भाई ये देखने के बाद मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि ये चीज़ें सारी सरकार ने की हैं। ठेके खुलवा दिए हैं, पढ़ाई लिखाई की सारी चीज़ें, दुकानें बंद है, लेकिन सरकार ने ठेके खुलवाए। मुझे तो पहले भरोसा नहीं हो रहा था, फिर मुझे ये सब दिखा। ये देखने के बाद मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता था। फिर मैं बाजार की तरफ भाग कर गया और मुझे एक और सबूत दिखा। ये देखो, नागन नागन डांस नचना, मैं नागन नागन नागन। इतना देखने के बाद मेरी तो फट के 4 से 64 हो गई और मैं तेजी से बिल्कुल फ्लैश बन के ठेके की तरफ भागा और मुझे वहाँ पर ये मोहतरमा दिखी। देखो, पीना है पीना है पीना है तो मुंह से लगा के बोल। सही में हम सोचते थे कि पापा की परियां सिर्फ उड़ ही नहीं सकती, लेकिन ये देखने के बाद मुझे भरोसा हो गया कि पापा की परियां उड़ भी सकती है और अर्थव्यवस्था भी मजबूत कर सकती है। हो दारू बदनाम करती हे ताना तेरे हां दे कार हिंदी बर्थडे ते की गिफ्ट करा मैं क्या पेटी दे। भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, ये देखने के बाद मेरे होश उड़ गए और मैं ये सोचने लगा कि ये पापा की परियां अपने बॉयफ्रेंड के लिए आई होंगी दारू लेने, मगर नहीं, मैं बिल्कुल ही रॉन्ग था। फिर मुझे ये दिखा, तुम खुद ही देखो मुझे क्या दिखा। भाई साहब, ये देखने के बाद मेरा गुस्सा बिल्कुल मेरे सर पे चढ़ गया और मैं ये सोचने लगा, सरकार इन पेड़ों के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन अपने यहाँ कैसे जो अपने गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए कोई भी योजना नहीं है। ये सरकार बहुत ही गलत कर रही है आशिकों के साथ, मैं बता रहा हूँ। देख रहे हो कैसे मजे ले रहे हैं? देखो, तुम खुद ही देखो, सरकार इनको कितने मजे दे रही है। हमारे लिए तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है भाई, कुछ भी नहीं कर रही है सरकार हमारे लिए, और इनके लिए देखो पी पी के नाच रहे हैं ये रोड पे। मैं बता रहा हूँ, सरकार इतने दिन से हमारी चूतियाँ काटते आ रही है कि आप ही लोग हो हमारे देश का असली भविष्य, लेकिन नहीं, वो तो भला कोरोना वायरस के जिससे पता चला कि हम देश के असली भविष्य नहीं, ये पेड़े हैं हमारे देश के असली भविष्य। मैं बता रहा हूँ तुमको। और शराब की दुकानों पर आज भी अजब गजब तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के चंद्रनगर में एक शख्स कतार में खड़े लोगों पर फूलों की बारिश करता हुआ नजर आया। फूलों की बारिश करने वाले इस शख्स की दलील थी कि शराब के ये ग्राहक ही देश की अर्थव्यवस्था है। मैंने तुमको एक राज की बात बताता हूँ कि हमारे देश में इतने सारे बेवड़े किए हुए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को सरकार नौकरी नहीं देगी, नौकरी नहीं मिलेगा तो टेंशन में आएंगे, और टेंशन में आएंगे तो दारू पियेंगे, जिससे सरकार को पैसा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? यूपी में 300 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो गई और ये सिर्फ डे 1 का हाल है अब। और यूपी में सिर्फ लखनऊ में 6 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। कर्नाटक की बात करें तो 45 करोड़ रुपए का शराब जो है वो यहाँ पर बिक गई। राजस्थान में तो सिर्फ 2 घंटे में 59 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो गई। भाई, हम इन पेड़ों को सच्चा दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि देखो, एक दिन में इन्होंने 300 करोड़ का सरकार को फायदा दिया, और हम क्या कर रहे हैं? 1 घंटा पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हमें देश के लिए बहुत बड़ा तीर मार दिया। असली योगदान तो ये बेवड़े कर रहे हैं। सरकार को 50 रुपए फायदा, तो सरकार ने उस 50 रुपए से रोड बनवाया, गरीबों को दान दिया, पुल बनवाया, मास्टर तनख्वाह आई। यदि सब लोग शरीफ बन जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, देश का विकास कैसे होगा? हम अपना किडनी फेल कर रहे हैं देश के लिए। हम सैनिक नहीं, हमारे 2 भाई मिलिट्री में है। हाँ, हम अपना देश के विकास संभव दे रहे हैं योगदान शराब पी के। हम शराब पीते, सरकार टैक्स पाती है, टैक्स पाती तो गवर्नमेंट जो है करती है।
ये भले ही रोज 50 रुपए कमाए, लेकिन देश हित में 70 रुपए खर्च करेंगे। और वो अलग बात है कि इनको पीने के लिए मिले या ना मिले। ये बताओ, कोई स्टूडेंट कॉपी किताब के लिए 2-2 घंटे लाइन में लग सकता है क्या? लेकिन नहीं, ये काम खत्म करने के बाद घर नहीं जाते, सीधे पहले ठेके पे जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद 2-2 घंटे लाइन में लगेंगे। वो भी क्यों? देश हित के लिए। वो देख, वाकई बेटा बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था संभाल रखी है। देखा इनका संघर्ष। हम सोचते थे कि देश के असली भविष्य हम हैं, लेकिन नहीं, हम गलत थे। देश का असली भविष्य तो ये है, क्या मजाल के बिना पिए हुए घर आ जाए। तुम खुद ही देखो। और इतना ही नहीं, इन्हें घर आने में अनेक तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और हम सोचते हैं कि हम ही देश का असली भविष्य। ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक दिन का ठेका है, एक दिन का हाल है ये। तो बस यार, आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो में तुम्हें कहीं पर भी मज़ा आया हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ तुम लाइक मारो और सब्सक्राइब भी मारो। तुम्हारा एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगा अगला वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बुशर्ट पहिने खाई के बीड़ा पान पूरा रायपुर रोजा जा